जय हिंद दोस्तों, आज हम स्पीडी वार्षिकांक जुलाई 2026 के एडिशन में जुलाई 2025 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक 810 एमसीक्यू हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो स्पीडी का वार्षिकांक करंट अफेयर्स है यहाँ पे पूरा कवर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला अलग से हर महीने का वीडियो हम बनाते हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना? बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है। देखिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला हर मंथ का मैंने स्पीडी का अलग से लिया है, आप जरूर चेकआउट करते रहिएगा। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन जी को यूके के संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना शुरू की गई। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत है। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ये भारत का पहला एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला बंदरगाह बना है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? जयपुर ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है। निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 65 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्कारों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसने क्या किया? फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्कारों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी भी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी लियोनेल मेसी है। अभी ये फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल किसके साथ होने वाला है? स्पेन और अर्जेंटीना के साथ होने वाला है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? 28वीं चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की नवरत्न कंपनी बनी है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश उल्लास की पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान 17वां है। याद रखें, 70 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में यह स्थान है। और ये कौन रिपोर्ट जारी करती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल अभी किसे नियुक्त किया गया? तुषार मेहता जी को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। एफआईएच नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने एफआईएच नेशन कप 2026 जीता है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संदर्भित है? पंजाब राज्य से संदर्भित है कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। उसकी थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की थीम थी। दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया? जोनाथन कछुआ को दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में घोषित किया गया। जेम्स पी आइजेस्टीन और मोदाई हेल्ब्लम के साथ किस भारतीय को भौतिकी में वुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? जैनेन्द्र जैन जी को जेम्स पी आइजेस्टीन और मोदाई हेल्ब्लम के साथ वुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला अलग से वीडियो लिया है, आप जरूर चेक कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या है? 2022 और 23 होलसेल प्राइस इंडेक्स का नया बेस ईयर है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। और ये हमारे प्यारे भारत की गेंदबाज है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला
पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? उज्बेकिस्तान ये पहला मध्य एशियाई देश बना जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, याद रखेगा, ये ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ब्रिक्स में अभी 11 मेंबर है। 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15 देशों ने 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस में मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। और ये मोम्बासा जो डिक्लेरेशन है ये अनवांटेड फिशिंग के लिए है, अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए डिक्लेरेशन है। इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल, याद रखेगा, वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है? वारिया ये इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम है और ये पहले स्वदेशी और परिष्कृत मॉडल है। क्वानक्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया? मंगोलिया में क्वानक्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 आयोजित किया गया। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? 130वां सर्वम एआई ये भारत का यूनिकॉर्न बना है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया और कर्नाटक के अभी नए सीएम डीके शिव कुमार जी उनको नियुक्त किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? आईआईटी दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्था घोषित किया। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए मिनिमम एज 15 इयर्स निर्धारित की है। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? मेघालय राज्य ने 2025 में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली भारतीय एकमात्र कंपनी कौन बनी? जियो ये विपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई, याद रखेगा, वीडियो टू पहला स्टोरी था और वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम क्या है? वानी भारत के पहले स्वदेशी और रिफाइन वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम है वानी। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया? फ्रांस और भारत के बीच एटीएल ब्रिज समझौता किया गया है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंदाना ये टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में ये एकमात्र महिला शामिल है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2035 इस वर्ष तक भारत ने 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का निर्धार किया है और 2030 तक कितना 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का ये हमारा लक्ष्य है, याद रखेगा। 2025 तक 155 और 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च की है? ये हमारे प्यारे भारत ने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी लॉन्च की है। किस राज्य के सारिदा वाद्य तंत्र को जीआई टैग दिया गया? त्रिपुरा राज्य के सारिदा वाद्य तंत्र को जीआई टैग दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? स्लोवाकिया के यात्रा करने वाले इस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य ने महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा योजना चालू की है। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? एलन मस्क ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 127 स्थान पर है, याद रखेगा।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 127 है। जसपाल राणा जी किस खेल से संदर्भित है जिनका 49 की आयु में निधन हो गया? वो शूटिंग से संदर्भित है, याद रखिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल का पहला शहर बना है, वाराणसी। लोकसभा अध्यक्ष जी ओम प्रकाश बिरला जी ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है, नई दिल्ली। ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जो कि ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन नासर चालू किया है। इसी के साथ मैंने क्या किया, लेटेस्ट जो भी ऑपरेशन हुए हमारे प्यारे भारत देश के, मैंने सेपरेट वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन से देश सह मेजबान है? अमेरिका, साथ ही साथ कनाडा और मेक्सिको, ये फीफा विश्व कप 2026 के लिए ये मेजबानी देश है। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आर प्रज्ञानंद ये नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय है। सिप्री के ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियारों के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? 6 स्थान हमारे सिप्री के ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियारों के मामले में दिया गया है। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में हमने हासिल किया है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने जापान में आयोजित अंडर पुरुष 18 एशिया कप का खिताब जीता है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। ये सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य है यूपी, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने सैप महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अभिलाषा बराक जी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता है। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, जो नवनिर्मित स्वरिसम भवन के उद्घाटन के लिए हाल ही में अभी चर्चा में रहा था? अयप्पा मंदिर ये नई दिल्ली में है, जहाँ पे अभी स्वरिसम भवन का उद्घाटन हुआ है, बहुत न्यूज में चला था। 11 जून 2026 को राम प्रसाद बिस्मिल जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 129वीं जयंती राम प्रसाद बिस्मिल जी की हाल ही में मनाई गई है। सुरहा ताल उसको ही जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहते हैं, किस राज्य के बलिया में स्थित, जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? ये यूपी का है, याद रखेगा।
और आपको ये भी याद रखना कि हमारे देश में अभी 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। 1971 इराक में हमने इस संधि को क्या किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था। सबसे ज्यादा वेटलैंड हमारे देश में कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, याद रखेगा। और आपको ये बताना है कि सबसे पहला वेटलैंड हमारे देश का कौन सा है। अगर दुनिया की बात की गई सबसे ज्यादा वेटलैंड किस कंट्री में है तो वो यूके में है, याद रखेगा। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मारा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? वेंकटा सुब्रमण्यम मोहना जी ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला है। और हमारे देश की पहली महिला कौन सी है? इंदु मल्होत्रा जी ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला है। और वेंकटा सुब्रमण्यम मोहना जी ये सेकंड महिला है, याद रखेगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, जो भी आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट 250 मैंने 30 मिनट के अंदर कवर किया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एआई डिजाइन वाली मजोरना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली मजोरना 2 ये क्वांटम चिप लॉन्च की है। कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्यांशी भौमिक जी ये कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके शिवकुमार को हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? कर्नाटक राज्य के सीएम के रूप में उनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। इसी तरह से मैंने लेटेस्ट जो भी सीएम है उसका एक सेपरेट वीडियो बना है, साथ ही साथ गवर्नर, स्टेट की स्थापना, कितने लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट कितने, स्टेट असेंबली सीट कितने हैं, इसका सेपरेट वीडियो है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर टरबाइन किस देश में बनाया जाएगा? फिनलैंड में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टरबाइन बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना हेतु सड़क मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? रैपिडो के साथ सड़क मंत्रालय ने यह साझेदारी की है। और याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, सड़क पीड़ित दुर्घटनाओं की मदद के लिए राहवीर योजना है, किसकी है? सड़क मंत्रालय की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा बना है? हमारे प्यारे भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? राजस्थान में मेसोलिना बिश्नोई नामक छिपकली प्रजाति खोजी गई है। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? खलीलुर रहमान जी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 2 जून 2026 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 12वां स्थापना दिवस 2 जून 2026 को तेलंगाना राज्य का मनाया गया। तेलंगाना राज्य कहां से निकला? आंध्र प्रदेश राज्य से ये निकला है। और आपको ये भी देखना है कि इंडियन पॉलिटी का मैंने सेपरेट वीडियो लिया है, आपका पूरा रिवीजन 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? हमारे प्यारे भारत ने दूसरा स्थान हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में सेकंड स्थान हासिल किया है। इमिग्रेशन और विदेशियों संशोधन नियम 2026 के तहत किस अवधि को अभी हाल ही में समाप्त किया गया? 14 दिन के अवधि को हाल ही में यह अभी समाप्त किया है। बीएसई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सीकर किसने लॉन्च किया? मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर प्रोजेक्ट सीकर लॉन्च किया है। नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एआई संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका नामक ओपन एआई संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मलेशिया ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चर्चा में रहा बुफोर्ड किला किस देश में स्थित है? लेबनान में ये बुफोर्ड किला स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अमोलैप्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? नागालैंड में अमोलैप्स कमल नामक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई। शांग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग रक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला हर महीने एक सेपरेट वीडियो बना है, आप वहां पे जरूर चेकआउट करते रहेगा। आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता। गुजरात टाइटंस को हराकर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना चालू की गई है। आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अटलांटिक यात्रा पूरी करके कहां पहुंची है? आईएनएस सुदर्शनी ये लोकायन 26 अभियान के तहत अभी एंटीगुआ में ये पहुंची है। 30 मई 2026 को किस राज्य का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा राज्य का 30 मई को 2026 को 14वां फाउंडेशन डे मनाया गया है। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, अमेरिका के टाइलर एंड्रूज ने 9 घंटे 55 मिनट के तहत माउंट एवरेस्ट फतह कर नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया? योगासन को कॉमनवेल्थ गेम 2030 में शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के लिए रूस के साथ किस देश को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया? इजराइल को और रशिया को संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? आसाम ये तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा राज्य गुजरात है और तीसरा राज्य आसाम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल में है, डीपीएसपी के अंदर, याद रखिएगा। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बशीर बद्र जी का हाल ही में निधन हो गया। वे कवि थे। डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह जी को डीआरडी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। चंद्रयान 2 मिशन के किस पेलोड ने चंद्र दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में उपसतह बर्फ की संभावित उपस्थिति का पता लगाया है? जो वो पेलोड का नाम है DFSAR डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस पेलोड ने दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उपसतह बर्फ की संभावित स्थिति का पता लगाया है। कौन सा देश 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? ताइवान ये दुनिया का 5वां बड़ा शेयर मार्केट बना है। ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? रोहित राजपाल जी को 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए सेफ्टी भारत का नियुक्त किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय स्थापित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों को, याद रखेगा, सांसदों को चुना गया है? 12 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चंद्रयान 3 को वर्ष 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये इसका मई महीने का मैंने सेपरेट स्पीडी का 100 टॉप एमसीक्यू लिया है, वहां पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है? हरियाणा राज्य की सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में
पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है? लद्दाख ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अभी उद्योग का दर्जा दिया है। ताइवानी लेखक यांग शुआंगजी और अनुवादक लिंग किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ताइवान ट्रैवलंग इस पुस्तक के लिए यांग शुआंगजी और अनुवादक लिंग किंग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? स्वीडन ये आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 2027 को भारत और इटली ने संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? याद रखिएगा, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ईस्ट बंगाल इस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? कश्मीर में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव मनाया गया है। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल ये भारत का एआई मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य है। देखिए, भारत और पूरे दुनिया में जो भी फर्स्ट इंसिडेंस हुआ है, कोई घटना हुई है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। डुकोनो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, वह कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में डुकोनो ज्वालामुखी है और वहां पे अभी विस्फोट हुआ है। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? आसाम में भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है आसाम में। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का कहाँ आयोजन किया गया? मेघालय में बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 आयोजित किया गया। ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरविंद चिदम्बरम जी ये ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। हमारा प्यारा भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? बांग्लादेश का ये दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी का देश हमारा प्यारा भारत बना है। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ओस्लो में भारत और नार्डिक का तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए, ये दोनों एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 भारत ने मिलाकर 27, दोनों ही यहाँ पे 27 पदक जीते हैं। कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सान्या जी ये कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? गैम्बी रोबोट ये बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट बना है। इसी तरह मैंने जैन और बौद्ध धर्म का सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बना है? सऊदी अरब ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बना है और 27वां कौन सा बना है? बांग्लादेश, याद रखिएगा। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, बहुत फेमस ये है। गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? सेबी ने ये गरुड़ा पहल प्रस्तुत की है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? सुंदरबन टाइगर रिजर्व में भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। याद रखिएगा, ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है
वो दो नदी से मिलकर बनता है, एक ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, याद रखेगा। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में भोजशाला मंदिर है। यह अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये तो आने की संभावना ज्यादा रहेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई। दिल्ली के स्टेट असेंबली में कितने सीट्स है? 70, और लोकसभा के सीट 7 है। उनकी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता जी अभी दिल्ली की सीएम है। किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया? सिक्किम राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ छोड़ा गया। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? न्यूयॉर्क ने अनंत शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन जयशंकर जी ने किया है न्यूयॉर्क में। उदय यानी कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सौरभ विजय जी को उदय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? यह हमारे देश के प्यारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड प्राइवेट AI पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड प्राइवेट AI पार्क विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन सा बना है? हमने देखा ताइवान बना है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल गठन किया है? अरविंद कुमार जी के अध्यक्षता में देश भर के कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए ये कमेटी बनी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124, हाई कोर्ट की इजी है 2, इधर लाइए 214, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब जीता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई? पंजाब राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की गई है। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापिन यानी कि शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल गठन किया है और तमिलनाडु के अभी नए सीएम जोसेफ विजय है। चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? रूस ने सरमत मिसाइल विकसित की है। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? 42 पंचायतों की घोषणा की है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किसने की? ये हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान ने की है। चर्चा में रहा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में चर्चा में रहा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह हमारे देश की सिलिकॉन वैली है और इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन सा बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो ये भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बना है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? एन राजा सुब्रमण्य जी को भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त
नियुक्त किया गया। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से थे? बिपिन रावत जी, ये पहले हमारे क्या थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। आपको से दूसरे कौन से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? डॉक्टर शेखर सुमन जी को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन जी को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अर्थ दुबई पुरस्कार, याद रखिएगा ये दुबई नहीं है, ये दुबई है। अर्थ दुबई पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दीपक भाटिया जी को अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई? इक्वाडोर में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली चालू की गई। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? प्रशस्त 2.0। ये एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए ये ऐप विकसित की है। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला देश कौन है? हमारा प्यारा भारत दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला देश है। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। टोटल कंट्रीज ऑफ 27 मेंबर कंट्री हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे होने के मौके पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल, आपको यह बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय किताब में किस भारतीय को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? सोमा मंडल जी को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय किताब में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? स्काईरूट एरोस्पेस से भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। दक्षिणी तट रेलवे का कौन सा रेलवे अभी जोन बना है? ये 18वां रेलवे जोन बना है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम जो किस राज्य ने अभी 2029 तक बढ़ाया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने ये रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने का भी प्रस्ताव रखा है? 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव रखा है। और सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ाने के अधिकार हमारे देश के संसद के पास है। संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सुदानी पत्रकार संघ को यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु ये 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना है। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कोलंबिया में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? सुपरमा शर्मा जी को और आर.के. आनंद जी को भारतीय दोनों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यूरोपियन राजनीतिक समुदाय यानी कि ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपियन देश कौन बना है? कनाडा ये पहला गैर यूरोपियन देश बना जो यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? हजारीबाग झारखंड को भारत का पहला मोती
पालन क्लस्टर घोषित किया। हजारीबाग ये कहाँ पे? झारखंड में है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू किया है। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मार्टा कोस्टुक ने मैड्रिड ओपन 2026 में महिला का सिंगल खिताब जीता है। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जोराम आनिया जी को नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य के रूप में चुना गया है। दुनिया का पहला ऑप्टोसार, याद रखिएगा, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है? यह हमारे प्यारे भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि के तहत लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 शुरू किया गया? कंबोडिया और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया। देखिए, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना है और डिटेल वाला लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 के अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? नीरा ये आधिकारिक मॉस्कॉट का नाम है, याद रखेगा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। पार्क स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ईशांग सिंह ने पार्क स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत का स्थान 157 है, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 157 थी। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी ये लॉन्च किया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? त्रिपुरा राज्य को पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान मिला है। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप लॉन्च की गई, याद रखा, ई श्रम साथी ऐप। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य ने यह मंजूरी दी है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान मिशन 5 लुपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन अभी शुरू किया है? जापान में अभी यह स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना राज्य में भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हाल ही में हिस्सा हुआ है? देखिए, ये जॉर्डन बना है। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में पेरिस सम्मेलन के बाद हमारे प्यारे भारत और फ्रांस ने की है, याद रखेगा। और उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी? रितिका श्री ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है। लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सूर जोशना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? देखिए, सुमित्रा गुहा जी और लक्ष्मण कृष्णराव को सूर जोशना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया।
इसी के साथ मैंने जो भी पुरस्कार सम्मान 2026 के वो डिटेल भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लिया है, साथ ही साथ अभी लेटेस्ट जुलाई 2026 के मैंने वन लाइनर भी लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बना है? हमारा प्यारा भारत देश 5वां है। सबसे ज्यादा कौन है? यूएसए करता है। सेकंड नंबर पर चाइना है, याद रखेगा। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? हमारे प्यारे भारत ने काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतनु नाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संजय जनुआर जी को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बने हैं? सेबेस्टियन सैवेज जी ये 2 घंटे में कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने। देखिए इनकी स्टोरी जरूर पढ़ेगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंस्पायरेबल है और आपको ये एक नए लेवल पर सोचने को मजबूर करेगा। ये केन्या के है, याद रखें केन्या। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? ये तुर्की ने किया है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया? उपेंद्र द्विवेदी जी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। हाल ही में होलिसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया? तमिलनाडु राज्य में हाल ही में होलिसिन युग का एक जीवाश्म खोजा गया है। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? एम्स दिल्ली में देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम शुरू किया गया है। लगातार 5 एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? यानिक सिनर। एक देखिए ये यानिक सिनर नहीं है, ये जेनिक सिनर जी ये लगातार एटीपी मास्टर 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, जेनिक सिनर जी, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेका झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया वह कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में सेका झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह भारत का 99वां रामसर साइट है। देखिए अभी भारत में 100 रामसर साइट हो चुके हैं, याद रखेगा। और सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। 1971 ईरान में हमने इसको यानी कि मंजूरी दी थी, याद रखेगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला हर महीने का मैं स्पीडी के हर महीने का डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला 100 एमसीक्यू का वीडियो लाता हूं, आप जरूर चेकआउट करते रहेगा। अभी मैंने 5 महीने के डाले हैं, अब आप चेक कर सकते हैं। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया? इंग्लैंड ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? रशिया द्वारा चर्चा में रही R-37M मिसाइल विकसित की गई है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? संतोष कुमार जी को ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से सम्मानित किया गया। मैंने इसी तरह से अवार्ड्स सम्मान 2026 के जुलाई अपडेटेड लिए हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरोन्य घोष ये भारत के 95वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता किया है? रशिया के साथ भारत ने रेलोस समझौता किया। ये मिलिट्री पैक्ट है, याद रखेगा। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी को स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 दिया गया। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के हमारे देश के जनक है और वर्ल्ड हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग है, याद रखेगा, नॉर्मन बोरलॉग। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिफिक संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिफिक संरक्षण पार्क शुरू किया गया, लद्दाख। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश सेल जी ने मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है।
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन, याद रखिएगा चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन चालू किया गया। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? रणवीर कपूर को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में शामिल किया गया। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी कैप बनी है? इसका सही जवाब है वो मिजोरम राज्य की बनी है, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडन क्रिकेट एल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? दीप्ति शर्मा को विजडन क्रिकेट एल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड दिया है दीप्ति शर्मा। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सांसदों की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर कितने करने का प्रस्ताव है? इसका सही जवाब है ये गलत दिया है, 850 करने का भी प्रस्ताव है, याद रखेगा। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का यह प्रस्ताव दिया है। देखिए परिसीमन जो बॉडी होती है डीलिमिटेशन कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको कमेंट में बताना है। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव ये भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम है आईएनएस ध्रुव। साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट 2026 का खिताब जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री गुरु भैरवेक्ष मंदिर, याद रखिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा, भैरवेक्ष मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में भैरवेक्ष मंदिर का उद्घाटन किया गया है। श्री गुरु भैरवेक्ष मंदिर का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की कौन सी जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है? 51वीं जयंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की मनाई गई है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? चाइना ये भागीदार बना है, सबसे टॉप में फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर अभी यूएसए है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 79वां हिमाचल प्रदेश ने अपना 15 अप्रैल 2026 को स्थापना दिवस मनाया है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनीता चौधरी जी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जो भी नेशनल अवार्ड से इंटरनेशनल अवार्ड से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको देखना वर्थ इट रहेगा। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? लद्दाख में जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी कप प्रदान की गई? शुभमन गिल को क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अंबेडकर जी की कौन सी जयंती अभी मनाई गई है? 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की मनाई गई है। सुसान कायल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? ऑस्ट्रेलिया की सुसान कायल ये पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तेलंगाना राज्य को हाल ही में अभी नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिक, याद रखिएगा भारत और उज्बेकिस्तान का जो भी सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम दस्तलिक है। मैंने इसका सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिए। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक ये जीता है, याद रखिएगा। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल ये आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर यानी कि रजत पदक। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने जीता है सिल्वर पदक। 13 अप्रैल 2026 को जालियनवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? इसका सही जवाब है 107वीं। 13 अप्रैल 2026 को जालियनवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ मनाई गई है। याद रखिएगा, बहुत ही ये इंसिडेंट्स बहुत ही हमारी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह से मैंने गांधी जी की और साथ ही साथ गांधी जी के ऊपर 100 एमसीक्यू, कांग्रेस के अधिवेशन के लिए 100 एमसीक्यू मैंने सेपरेट वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? कैलाश सत्यार जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। आशा भोसले जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, अभी आशा भोसले जी का निधन हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आशा भोसले जी को पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? मुद्रा बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र का बंदरगाह बना है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका सही जवाब है 199। ये ज्योतिराव फुले जी की जयंती 11 अप्रैल 2026 को मनाई गई है। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पुणे में इसकी स्थापना की गई थी 1873 में, याद रखेगा। उनका एक फेमस बुक है गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा आसूड, इनका बहुत ही फेमस बुक है शेतकऱ्यांचा आसूड और गुलामगिरी। इनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला टीचर बनी है, सावित्रीबाई फुले जी, याद रखेगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, पूरे हमारे देश के समाज और संगठन का एक सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा संविधान का नया संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया। और एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? लारा कार्डोसो ये एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, दुनिया की एकमात्र लारा कार्डोसो। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। रणसंवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में रणसंवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया है। किस देश ने वर्ष 2028 में कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस लिया है? ये हमारे प्यारे भारत ने ये नाम वापस लिया है। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? अमूल ये हमारे भारत की पहली 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली FMCG कंपनी बनी है अमूल, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित की है? तेलंगाना राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित की है। नोटिफाई योग्य बीमारी घोषित करने का मतलब होता है अगर कोई इसका पेशेंट आया है किसी डॉक्टर के पास, तो उस डॉक्टर को, उस स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये क्या करना, उनको रिपोर्ट करना ये कंपलसरी हो जाती है। ये किसी भी डिसीज के कर्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना लॉन्च हुई है। ऑपरेशन हिमशक्ति का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया? त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन हिमशक्ति ये इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है?
कल्पक्कम तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहाँ पे स्थित है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह जी ये साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। अभी इसको 10 साल हुए तो ये चर्चा में आई है। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई का उपयोग करने पर अभी रोक लगाई है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के यूज के पर रोक लगाई है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? आदित्य धर जी को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को अभी मिला है? कर्नाटक राज्य को नमो ड्रोन दीदी परियोजना प्रशिक्षण में प्रथम स्थान मिला है। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड दुनिया में स्वच्छ पानी के मामले में प्रथम स्थान पर है। दुनिया की पहली चौगुनी एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? पायल नाग जी ये दुनिया की पहली चौगुनी एम्पुटी तीरंदाज चैंपियन बनी है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी जी ये भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है। 7 अप्रैल 2026 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है 78वां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह ये वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में शीर्ष पर रहने वाला बंदरगाह है। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहां खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट का पहला एआई स्किल सेंटर भारत में खोला गया। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार ये आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ये आरसीबी के हैं। अभी आरसीबी ने क्या किया? 2026 का आईपीएल का खिताब जीता गुजरात टाइटंस को हरा के। इस मैच के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का स्थान है थर्ड, याद रखें। भूभारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? तेलंगाना राज्य सरकार की भूभारती पोर्टल पहल है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब ये जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य है। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड की बनी है। बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच ये चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? बांग्लादेश सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिदमन ये भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है। एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? अभय सिंह जो को एशियाई स्वदेश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरू हुई थी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में बंटी है, एक ग्रामीण की है और ये शहरी की है। याद रखेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2026 में 10 साल पूरे हुए, इसी वजह से ये न्यूज में है। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का ये अवार्ड मिला और ये सिक्किम राज्य का है, याद रखेगा। ये सिक्किम राज्य में पंचायत है। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है?
कर्नाटक ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ट्राइबल की बात आई गई है तो नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब ये कौन से आर्टिकल में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक हिंट दे देता हूं, 338 ए है, बी है, सी है, आपको ये देखना है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संदर्भित है? महाराष्ट्र राज्य से संदर्भित है माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव ये अभियान। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों को निलंबन करने वाला कौन सा अभी देश है? हमारा प्यारा भारत देश सर्वाधिक एथलेटिक को निलंबन करने में ये प्रथम स्थान पर है। देखिए ये डोपिंग के मामले में बहुत ही चर्चा में रहती है न्यूज। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वीं नाटो ने 4 अप्रैल 2026 को अपनी वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएस सांची ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी वेसल का युद्धपोत का नाम है आईएनएस सांची। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? रोपड़ पंजाब में ये उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई? लद्दाख से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत की गई। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? रविचंद्र अश्विन ये यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत देश दुनिया की पहली फुल्ली डिजिटल जनगणना करने वाला प्रथम देश बना है। देखिए मैंने जनगणना 2027 का सेपरेट डिटेल वीडियो लिया है। हर एक एग्जाम में जो पूछे जाने की क्वेश्चन है वह मैंने फुल कवर किया है अच्छे एक्सप्लेन के साथ, आप जरूर देख लीजिएगा। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? ओडिशा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 63वां 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल भारत का पहला एकमात्र शहर कौन सा है? वकुर्ला केरल का ये एकमात्र शहर है ये जो यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर की जो लिस्ट होती है उसमें से ये शामिल है। हमारे देश का एकमात्र शहर वकुर्ला केरला में है। बीएमसी की पहली, देखिए बीएमसी का मतलब होता है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी भिड़े जी को बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर यह स्थापित होगा। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने साल पूरे हुए हैं? 91 ईयर हुए हैं आरबीआई को 1 अप्रैल 2026 को, याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की ये सेंट्रल बैंक है। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत देश नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का प्रथम स्थान है। देखिए नागोया जो प्रोटोकॉल ये बायोडाइवर्सिटी जो भी शेयरिंग बेनिफिट है उसके अनुपालन के लिए ये नागोया प्रोटोकॉल है। इसी तरह से मैंने एनवायरमेंट के जो भी प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन कन्वेंशन है उसका सेपरेट वीडियो लिया है, आपको अच्छे इमेज के साथ कलरफुल इमेज के साथ मैंने वह डिटेल एक्सप्लेन किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? देखिए ये 2026 का पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर सम्मेलन कॉप 15 कहां आयोजित हुआ है? ब्राजील में। माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल का कॉप 15 ये ब्राजील में आयोजित किया। देखिए उसको हम क्या कहते हैं? CMS कन्वेंशन कहते हैं, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? सुनील नारायण ये आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी है। ये वेस्ट इंडीज के है और कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं। दुनिया का पहला डुअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? जापान ने दुनिया का पहला डुअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर बनाया है। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है?
ईरान ने अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान चालू किया है। IONS समुद्री अभ्यास इमेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में मैरीटाइम एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया गया। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा प्यारा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? शीतल देवी जी को वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा प्यारा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? जींद और सोनीपत हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बालेंद्र शाह ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है। अभी इनके विरुद्ध क्या है, जैन जी रोड पे आई है, तो इसके पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? गर्ल फाल्टिंग्स ये एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता है। एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड शुरू किया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैमरून में 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर 2 साल के बाद मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और WTO की ये हाईएस्ट डिसीजन मेकर बॉडी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IIT दिल्ली को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान मिला है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन संघ देश कौन सा है? स्लोवेनिया ये ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपियन संघ का देश है, स्लोवेनिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल, याद रखिएगा, निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मणिपुर राज्य द्वारा ये वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल, ये पहल शुरू की गई है। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रामकुमार मुखोपाध्याय जी को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। IPL इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह हमेशा न्यूज में रहती है टीम। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। प्रथम राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड है, याद रखेगा। सेकंड राज्य ये गुजरात है। जो थर्ड राज्य जो बना है वो आसाम बना है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? यह हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में बहुवार्षिक द्विपक्षीय काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए टेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कल्पना सोरेन जी को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए टेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कल्पना सोरेन। इंडियन ओपन 2026 के क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह जी ने ये इंडियन ओपन 2026 का क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। अनाहत सिंह ये महिला है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी करेगा। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रिया सोलंकी ये नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियन में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी है, रिया सोलंकी। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026 और 27 का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ये हिमाचल प्रदेश के राज्य का ये इस बजट में मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना ये लॉन्च की है। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी
फेनी उगांशी शामांडे किस देश की है? इसका सही जवाब है वो रवांडा की है। याद रखिएगा, T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है फेनी उगांशी शामांडे और वो रवांडा की है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक अभी हासिल हुआ है? 13वां रैंक अभी हमारे प्यारे भारत को हासिल हुआ है ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना चालू की है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर संजय तिवारी जी ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सुदर्शन पटनायक जी को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो भी ब्रांड एम्बेसडर है उसका मैंने सेपरेट वीडियो लिया है, ये देखना वर्थ इट रहेगा, और जनगणना का भी सेपरेट वीडियो है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी ये यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री है। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में भारत का पहला एलपीजी एटीएम स्थापित किया गया। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ जी ये फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने हैं। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भूपति राजू वर्मा जी ने विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। 2024 और 25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु ये 2024 और 25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य रहा है। प्रसिद्ध चापचरकूट उत्सव किसका संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है चापचरकूट उत्सव, ये मिजोरम राज्य से संदर्भित है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में अभी कौन सी एक नई पहल शुरू की गई है? कृषि सखी ये नई पहल महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ है? अर्जेंटीना ये मार्च 2026 में WHO से अलग हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के क्राइसिस के बीच निर्यातों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ ये योजना चालू की है। जो अभी ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का भी दर्जा दिया है? कालिंजर किले की पहाड़ी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने अभी राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार को नोबेल ऑफ वाटर कहा जाता है, ये दिया गया काव्य मदानी जी को दिया गया है 2026 का ये पुरस्कार। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? राजस्थान राज्य ने अपना 19 मार्च 2026 को 77 फाउंडेशन डे मनाया है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? भव्य योजना ये भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चालू की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला कौन सा देश है? फिनलैंड ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की बनी है, याद रखेगा। भूमिका श्रेष्ठ ये नेपाल की महिला पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय अभी स्थल शामिल हुए हैं? देखिए, इसमें 3 स्थल हमको शामिल किए गए हमारे प्यारे भारत देश के। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? जयंती कुमारी जी का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए
चयन किया गया है। पोट्टी श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है अमरावती में हुआ है। देखिए, आंध्र प्रदेश के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी श्री पोट्टी श्री रामुलु जी ने निभाई थी, उन्होंने ही आत्मदान किया था। इसी वजह से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य का पहली बार निर्माण हुआ है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना संचालित की जा रही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ममता कालिया जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। बूटीज बरगाम्बी नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? पश्चिम बंगाल में। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी है। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया? ओडिशा राज्य का कुसुमपुर गांव को प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनादर, इसको ही ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। देखिए, मैंने जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, अवार्ड्स है, ये अलग वीडियो लिया है। जुलाई 2026 अपडेट आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। गजपति शासकों से संदर्भित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य में अभी गजपति शासकों से संदर्भित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख प्राप्त हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? हमारे प्यारे भारत का प्रथम स्थान रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? आर वैरामुत्तु जी को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 में इसे सम्मान दिया गया। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच फ्रीडम शील्ड ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? होमबाउंड ये फिल्म हमारी शॉर्टलिस्ट हुई है। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार ये कृषि संदर्भित सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पाली उमरिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? शुभमन गिल को यह दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही जवाब है मॉरिशस ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेसिया को अभी वैध माना है? यह हमारे प्यारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया कि पैसिव यूथनेसिया को हमने क्या किया, अभी वैध माना है। देखिए, एक्टिव यूथनेसिया हमारे देश में बैन है, याद रखेगा, यह एक्टिव यूथनेसिया हमारे देश में बैन है, पैसिव यूथनेसिया को अभी परमिशन दी है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीन सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी जी भारत की पहली खुले तौर पर क्वीन सांसद बनी है। लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? गुजरात राज्य द्वारा लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की गई है। इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम राज्य में इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? हाई जंप में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में ऊंची जंप में गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से अभी इंकार कर दिया है? ईरान ने यह इंकार किया कि हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? श्रीलंका में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा, और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सागर बंधु है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक
2026 में प्रथम स्थान कौन राज्य है? ओडिशा ये प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान ओडिशा। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? मदुरै हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 पारित किया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है? अवतार ये भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS कार्यान्वित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड याद रखेगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम राज्य उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए अभी बढ़ाया है? दिसंबर 2028 तक सरकार ने जल जीवन मिशन का समय ड्यूरेशन बढ़ाया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी अभी नई पहल शुरू की है? निर्भया निशा ये केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए ये पहल चालू की गई है। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया? अमोल पालेकर जी को मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से ये अभी उनको दिया गया है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57वां CISF ने अपना 10 मार्च 2026 को स्थापना दिवस मनाया है। 57। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? RM नचम्मा जी ये किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। RH नचम्मा जी। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार देखिए आयातक देश कौन सा बना है? हमारा प्यारा भारत देश दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश बना है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल ये फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स 2026 का विजेता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ है। देखिए अभी फीफा का जो फाइनल होगा वो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना है, याद रखिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का क्या स्थान है? भारत का तीसरा स्थान है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह हमारे प्यारे भारत ने जीता है। आपको पता होगा कौन सी टीम थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने ये लॉन्च किया। और जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक जी ये ब्रांड एम्बेसडर है। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी अभी पुण्यतिथि मनाई गई है? इसका सही जवाब है 76वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। हुट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में हुट्टी रिसाला फेस्टिवल मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किया है। लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? चिली ये लेप्रोसी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना चिली। भारत की पहली AI संचालित कौशल्य जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? मुंबई में भारत की पहली AI संचालित कौशल्य जनगणना सक्षम ये मुंबई में शुरू की गई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ये दोनों में से एक कंट्री है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब ये नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। किस देश में हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को अभी मंजूरी दी गई है? स्कॉटलैंड ने यह किया है कि अभी पानी में उनको अंतिम संस्कार का राइट मिला है। मां से बच्चे में HIV और
सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? डेनमार्क ने क्या किया कि मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला यह पहला यूरोपियन देश बना है, डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है यह मेरठ में शुरू की गई है। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? वो 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं मुंबई के आरव डेंगला। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? पंजाब राज्य में होला मोहल्ला उत्सव मनाया गया। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? अबू राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम प्रस्तावित किया गया। ये जैन धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैन और बौद्ध धर्म का सेपरेट वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने लिया है। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में गूंज 2026 के युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात में भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम स्थापित हुआ है। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में अभी की है? इंडोनेशिया में अभी की है। सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज हुई है इंडोनेशिया। सिक्किम के पाकोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा गया है? अगर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये त्रिलोचन पोखरेल जी के नाम पर यह किया गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता टीम कौन सी रही? भारतीय सेना ये छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता टीम रही है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने अभी चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन या ऑपरेशन चलाया किसके खिलाफ है? साइबर अपराध के खिलाफ है। राष्ट्रपति भवन में लुटियस की प्रतिमा को हटाकर अभी किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? सी राजगोपालचारी जी की राष्ट्रपति भवन में अभी प्रतिमा लगाई गई है। ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ग्रीस को यह प्रथम स्थान वैश्विक निवास सूचकांक में मिला है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बना है? बेला ग्राम ये महाराष्ट्र का गांव है। ये भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बनी है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी हम तक 400 एमसीक्यू हमने कवर किया है। इसके आपके पेशेंस और धैर्य को मैं सलाम करता हूं। हम ऐसे ही 812 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं।